Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो आज के लेक्चर में हम इसोफेगस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उससे पहले ज़रा हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, जो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये डायग्राम है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, मैंने क्या कहा था, ये गले वाले इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। यहाँ से हमारी फूड भी गुजर रही होती है, यहाँ से एयर भी गुजर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फेरिंग्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, ये है हमारा पैलेट, ठीक है। और पैलेट यहाँ से नीचे से एक्सटेंड होकर यूवुला बना देता है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, नेज़ल कैविटी, नीचे क्या है, ये ओरल कैविटी, ठीक है। और पैलेट इन दोनों के बीच में क्या है, बैरियर बना रहा है, ठीक। अच्छा, अब फेरिंग्स के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इस पैलेट तक का जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहते हैं नेज़ोफेरिंग्स। ये सिर्फ इस पैलेट तक का जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, जो पार्ट नेज़ल कैविटी के एरिया में लाई कर रहा है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, नेज़ोफेरिंग्स कहेंगे, ठीक है। जो पार्ट इस ओरल कैविटी वाले एरिया में लाई कर रहा है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, सिर्फ ये गले तक, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स, इस पार्ट को हम कहेंगे, ठीक है। अब गले से नीचे वाला जो पार्ट है, गले से नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हम यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ट्रैकी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एरिया ये लैरिंग्स वाला है ना। तो ये जो नीचे, ये जो येलो कलर का जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, लैरिंजोफेरिंग्स, इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये फेरिंग्स के 3 पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो अब हम आगे चलते हैं। ये क्या है, ये मैंने बनाया है, ये इसोफिगस है हमारी, ठीक है। ये क्या है, हमारी इसोफिगस है। इसोफिगस को अभी हम डिटेल में करने वाले कि फूड किस तरह से इसोफिगस से गुजर के स्टमक तक हमारे पहुंचता है, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रैकिया, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए इसको मैंने बनाया भी नहीं है। तो ये हमारी इसोफिगस है, ठीक। अब यहाँ पे फूड, हमने फूड को सॉलो किया, हमने फूड को निगला। ये क्या है, द राउंडेड मास ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस। इसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है। अब जब हम फूड को निगलते हैं ना, तो उस जगह पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है। उस जगह पे क्या आती है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है, ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट, जो एरिया है, वो पर्टिकुलर जो एरिया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करे और फूड नीचे की तरफ चला जाए। अगर अब मैं इस इसोफिगस के अंदर कोई छोटा सा कोई भी पार्टिकल डाल दूँ, वो तो आराम से नीचे स्टमक में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब अगर मैं कोई ऐसा पार्ट लूँ फूड का, कोई ऐसी चीज़ लूँ जो कि बिल्कुल इसोफिगस के नाप का ही हो, ठीक है, जो इसोफिगस के बराबर ही हो, तो उसको हम किस तरह से सॉलो करेंगे, उसको नीचे तक, उसको स्टमक तक पहुंचाने के लिए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मेरे पास ये कलर है, ठीक है। अब इस कलर को आप मान लें कि ये क्या है, इसोफिगस है, ठीक है। अब फूड यहाँ पे है, अब फूड को नीचे नीचे क्या है, स्टमक है। स्टमक तक पहुँचाने के लिए अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँ, अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँ, तो फूड यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा प्रेस करूँ, तो फूड यहाँ आ जाएगा, है ना। इस तरह से प्रेस कर करके हम नीचे उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर सिंपल सी मिसाल दूँ, तो एक पाइप ले लें आप, ठीक है, जो पानी वाला पाइप होता है, ठीक है, जो रबड़ का होता है पाइप। अब उस पाइप के अंदर अगर आप कोई चीज़ फोल्ड करके डाल दें, ठीक है, अब उस पाइप को आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो वो चीज़ नीचे जाएगी, है ना। जैसे जैसे आप उसको प्रेस करते रहेंगे, वो चीज़ नीचे से नीचे और नीचे नीचे जाती रहेगी, ठीक है। अब ये हमारा इसोफेगस है, हमारा ये क्या है, गला है, ठीक है, जहाँ से हमारा फूड स्टमक तक पहुँचता है। अब हम गले को तो नहीं दबा सकते ना, कि नीचे 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 दबा के हम स्टमक तक फूड को ले गए, है ना। गले को तो अब हम दबा नहीं सकते। तो क्या होता है, वहाँ पे गले से फूड को स्टमक तक ले जाने के लिए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है। यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, ये इसोफिगस है, यहाँ पे फूड है, तो यहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगी, फूड नीचे चला जाएगा। इस डायग्राम में ये फूड ऊपर से अब नीचे आ गया। अब नीचे इस जगह पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगी, इस जगह से इसको प्रेस किया जाएगा ताकि फूड नीचे चला जाए। अब फूड यहाँ से नीचे आ गया।
अब फूड पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर बिल्कुल नीचे यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद अब इस फूड के अंदर और क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है। किस चीज़ के लिए, फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फूड। म्यूकस मिक्स होता है यहाँ पे, ताकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी बना दिया जाए इसको, आराम से ये चला जाए फूड नीचे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वॉल होती है, इसोफेगस की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है, लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। स्क्वामस एपिथेलियम आपको पता है कि किसको कहते हैं, फ्लैट सेल्स को कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। किस तरह के सेल्स होते हैं, इस तरह से, ये इरेगुलर शेप के सेल्स होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से होते हैं। इसीलिए तो हमने इसको स्ट्रेटिफाइड कहा है ना, क्योंकि ये लेयर्स में मौजूद है सेल्स, है ना। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। स्क्वामस एपिथेलियम, इसका मतलब होता है फ्लैट सेल्स, बारीक सेल्स, ठीक है। और ये बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। अच्छा, अब ये हमारा क्या है, स्टमक है, ठीक। अब स्टमक के यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्फिंक्टर मतलब चेक पॉइंट, ठीक है। किसी भी चीज़ को गुजारने के लिए, उसको वहाँ से गुजरने देने के लिए कोई चेक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने बहुत बड़ा करके दिखाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, लेकिन ये इतना बड़ा, ये कोई अलग से यहाँ पे दरवाज़ा नहीं होता, ये मस्कुलर से स्किन ही होती है जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है और रास्ते को बंद कर देती है। ये किस तरह की स्किन होती है, ये इस तरह का चेक पॉइंट है कि यहाँ पे जो स्किन है ना, ये जैसे है आपकी इसोफिगस, ठीक है। ये आपकी इसोफिगस है। जैसे ही फूड नीचे चला जाता है तो ये इस तरह से, ये इस तरह से ये बंद हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ठीक। तो इस तरह की ये होती है स्फिंक्टर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर इसको हम कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो का मतलब क्या है, गैस्ट्रो का मतलब है पेट, ठीक है, स्टमक। और इसोफेजियल का मतलब क्या है, क्योंकि ये इसोफिगस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। और स्फिंक्टर मीन्स स्फिंक्टर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इस इसोफिगस को देख लेते हैं कि ये क्या होती है, किस तरह होती है। इसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। इसोफिगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। ट्यूबुलर है, ट्रांसपोर्ट करती है फूड को फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग्स गले से, स्टमक गले से पेट तक ये फूड को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ पे होती है, आपकी फिलिपियन ट्यूब्स में होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। और आगे जाके मैं बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ होती है, आपके स्टमक में, ठीक है। इसके बारे में हम आगे दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो बाय द वे इसके अंदर इसोफेगस के अंदर कौन सी मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस। और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इट इज़ द रिदमिक वेव। रिदम तो आपको पता है ना, कुछ इस तरह की रिदमिक वेव है ना, रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर हम इन डायग्राम को मिला के देखें तो ये बिल्कुल एक रिदमिक वेव की तरह ही आपको नज़र आएगा। यहाँ से यू यू, फिर यहाँ से यू, ठीक है, यू यू यू। एक ये क्या है, एक वेव की तरह है, एक रिदमिक वेव की तरह ये, ठीक। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा समझ में आया हो आपको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।